अरे हम तो आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो मंदिर के खिलाफ बोलेंगे तब ना हमको सारा मुस्लिम वोट देगा। तो आपको अपने पत्नी पर विश्वास नहीं है जी, और आप पवन जी को कह रहे हैं। उस वहाँ मंदिर बनने पर बहुत सारा रोजगार वहाँ हुआ, ब्रह्मांड से बड़ा। अच्छा, हम चुनाव जीतेंगे, ब्रह्मांड मतलब ये तो वो ब्रह्मांड तो ये तो वो, कोई दैविक शक्ति हमको नहीं हरा अब सकता। हम चर्चा करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव भी जो है दूसरे स्थान पर है छपरा से। जिस तरह से बोलबाला था खेसारी लाल यादव का, वो उस तरह से वोट नहीं ला पाए, वहां से छोटी कुमारी जीत जाती। सर क्या कहना चाहें, खेसारी लाल हार गए? बड़बोलापन आदमी को नहीं करना चाहिए। हाँ, बोलापन सर। ब्रह्मांड से बड़ा। अच्छा। हम चुनाव जीतेंगे, ब्रह्मांड मतलब ये तो वो ब्रह्मांड तो ये तो वो, कोई दैविक शक्ति हमको नहीं हरा सकता है। ये कोई बात हुआ? ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। पहला गलती वो किए हैं कि वो सांसद लायक था, तो उनको विधायक बोला, फुसला लिया गया है। दूसरा गलती हुआ कि अरमांड ब्रह्मांड तई तो मंदिर पर बयान देना। मंदिर पर बयान देगा तो भाई विपक्षी आदमी तो लोकिए न लेगा आपका बयानमा को। मंदिर पर ज्ञान देने का अर्थ ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। अब वो मंदिर का जो ज्ञान दिया गया है वही मंदिर का मुद्दा लोक लिया गया है, और उधर से विपक्षी वाला मंदिर को बोला कि आप मंदिर पर क्यों बयान दीजिएगा भाई। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को भला बुरा कहिए, बीजेपी का क्या कहाँ फॉल्ट है वो बताइए जनता को ना, कि धर्म की बात आप करिएगा। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं आपको, वो मंदिर बना है ना, तो मंदिर बन गया है तो कितना लोगों का वहां रोजगार मिला है। इस चीज को कोई आपको नहीं बताया होगा, आज बता ही देते हैं हम। खेसारी से पूछते हैं क्या रोजगार मिला है सर? अरे वहां जितना होटल में आप जाइए, जितना होटल खूब बन गया है, रात्रि ठहरने वाला होटल तो वो कमा रहा है, तो खाना खाने वाला होटल, तो फिर शॉपिंग करने वाला, तो फिर सब जगह छोटा छोटा गरीब गुरबा का चल रहा है। कोई चिनिया बादाम, कोई भूजा, कोई क्या तो कोई क्या, वगैरह वगैरह सब लोग कमा रहे हैं जी। उस वहां मंदिर बनने पर बहुत सारा रोजगार वहां हुआ। अब सीता जी का भी मंदिर बनेगा, वहां भी रोजगार होगा। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर से कोई फायदा नहीं है। अब रहा अस्पताल क्यों नहीं बना, तो नहीं अस्पताल बना तो इसी लोग सब सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं। आज जो गरीब गुरबा जो इलाज करने के लिए जा रहे हैं, तो सरकारी अस्पताल है कि नहीं दिल्ली में, सो बताइए। पटना में है कि नहीं है? तो सब जगह अस्पताल है ही। तो एक मंदिर बना था, आप उसको विरोध करने के लिए कह रहे हैं कि और अस्पताल क्यों नहीं बनाए, मंदिर क्यों नहीं बनाए। यही मुद्दा जो है एकदम सेंसिटिव था। मतलब राम मंदिर पे बोलना खेसारी लाल को भारी पड़ गया। नहीं बोलना चाहिए। हम लोग भी मस्जिद पर कुछ बोलते हैं, बयान देते हैं, सो बताइए। नहीं देते। अब हम सोच लेंगे कि हम कौन पार्टी में शामिल हुए, अरे हम तो आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो मंदिर के खिलाफ बोलेंगे तब ना हमको सारा मुस्लिम वोट देगा। अच्छा, ये सबको जनता नकार चुकी है आज न, ये 2005 के पहले जनता नकार चुकी है, धीरे धीरे नकारी है, नकारते जा रही है कि कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, अब कुछ धर्म का बात नहीं चलेगा, काम चलेगा। जो अच्छे काम करेंगे वही चला सकते हैं, वही आ सकते हैं फिर दोबारा, वही आए हैं दोबारा। बीजेपी का सीट बढ़ गया है, और इनका भी जेडीयू का भी बढ़ा है हम लोग का। हाँ, तो किस लिए बढ़ा, आरजेडी का क्यों कम हुआ? तो जनता है जी, जनता का जो माइंड है उसका एक्सेप्ट करिए, यही बात है। तीसरी बात क्या है, माँ जो है ना अपने बेटे को 9 महीना में तक पालेगी जी, 9 महीना तक ही पालती है। एक पिता अपना बेटे को जिंदगी भर पालता है, जिंदगी भर इसलिए पालता है। माँ आज भी सोचती है कि मेरा बेटा आज खाना अभी खाया है कि नहीं। अब बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाए, उसके लिए प्लान बनाते रहता है बेटा के लिए पिता। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? जबकि कोई अंतर नहीं, माता पिता में कोई अंतर नहीं है। माँ ममता का भंडार है, अब पिता थोड़ा सा कड़क के भंडार है। लेकिन पिता जितना मान प्रेम करता है, माँ भी करती है, पिता भी करता है, लेकिन पिता में क्या अंतर है? तो पिता सब दिन अपना बेटे को पालता है और सोचता क्या है कि कहीं मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जवान बेटा कहीं कोई दोहन शोषण में नहीं फंसे, कोई नहीं फंसावे, दिन रात बेटे पर। तो वही बतवा है ये, यही राजनीति, घर सब एक समान है। अच्छा, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के वजह से तो नहीं हार गए वहां पे?
नहीं नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है। खेसारी कहते हैं कि भाई हमने अपना पार्टी तब भी थे हम आरजेडी में, फिर भी हम पवन सिंह के सपोर्ट में उतरे थे काराकाट में, लेकिन वो पवन सिंह मेरे खिलाफ में छपरा में आकर के मेरे विरोध में जाकर प्रचार किए। अरे भाई, हम तो ये बयानमा देवे किए थे, बहुत सारा वायरल चला गया था कि आप अपने लुगाई पत्नी को लुगाई बोला जाता है, पत्नी का 10 नाम है, लुगाई, बीवी, पत्नी, अर्धांगिनी, है ना, बहुत सारा नाम है। तो आप जब उसका नहीं हुए जी, जब महिला के नाम से मिल ही रहा था आपको टिकट, तब फिर आप क्यों कह दिए कि नहीं 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 नहीं, नहीं कागजे पत्तर नहीं है, हम ही लड़ेंगे। तो जब वहां आप गड़बड़ सरबड़ किए हैं जी, तो समझ जाइए तो जनता मूर्ख नहीं है भाई। अच्छा, एक वीडियो में खेसारी जी कह रहे थे कि मेरी पत्नी के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन वोट के दिन आज चंदा यादव का वीडियो एक आता है, फोटो आता है, जिसमें चंदा यादव अपना उंगली दिखा रही कि हमने वोट गिराया। वो सब वोट गिराता है। देखिए, ये मुद्दा हम नहीं बोलते, लेकिन खेसारी जी कहे कि वोटर लिस्ट में नाम है नहीं, फिर वोट कैसे गिरा दी? क्या वोट चोरी हुआ है? सेंटेंस मुद्दा है, यही तो बता रहे हैं। वो पहले पवन जी के बारे में बहुत उखाम किए, नहीं होना चाहिए। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का सभी लोग हैं, आप चुनाव लड़िए, जो करिए, भीतर की बात, घरेलू मैटर मत उखाम करिएगा तो आपको भी फिर बोला जाएगा। तो अगर आपका वोटर कार्ड में नाम नहीं था तो क्यों वोट गिराई, है ना? वोटर वही ना हम कहे थे आपके पहले वाला आपको इंटरव्यू में कि वो बात नहीं है, सब कागज पत्र था। हाँ। लेकिन हम अपने लड़ेंगे, हमारे शौक है। अच्छा, तो इसलिए हम अपने लड़ेंगे। हाँ। कि हो सकता है मेरी पत्नी फिर हम ही को गड़बड़ा दे तब। हाँ। तो आपको अपने पत्नी पर विश्वास नहीं है जी, और आप पवन जी को कह रहे हैं। तो सुन लीजिए, जो भी पति तेज तर्राक है, स्ट्रगल किया है, उसको कभी कोई नहीं फुसला सकता है। अच्छा। इसलिए वो पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा। हाँ। पत्नी पर विश्वास करेगा पैसा रखने के लिए, देने के लिए, करने के लिए। तो पति का जो अधिकार है वो पति के पास रहना चाहिए। अगर वो दे दिया, जैसे वो देखिए एसडीएम को दे दिया, अपना पति खूब पढ़ाया उसको, पत्नी को खूब अधिकार दे दिया, खूब, अंतिम में छोड़ के भाग गई। तो ये बतवा खेसारी लाल को भी माइंड में है, पवन जी के भी माइंड में है, यही दोनों को माइंड में नहीं है, पूरा संसार के माइंड में है, जिसको कि कहता है मर्द। आज जो मर्द नहीं है, मर्द के नाम पर मोछ आ जाने से मर्द नहीं होता है। अच्छा। तो मर्द तो है, लेकिन इस चीज का ज्ञान नहीं है, वही लड़का फंस जाता है ससुराल में। अच्छा। वही लड़का फंस जाता है दोस्त मोही में कि चलो न दोस्त, तुम मेरे साथ बैठना, खाना पीना करेंगे, है ना, और उसके बाद जहर मिला दिया। यानी वो फंस गया है, वो मर्द नहीं। मर्द का मतलब है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष, आप देखिए पहले का जमाना में राजा रजवाड़ कितना ज्ञानी पुरुष था, तो उनको ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि महारानी को, रानी को, 55 रानियां को रखते थे राजा जी। एक को रानी लड़ती नहीं थी, एक रानी भी नहीं लड़ी आपस में। हाँ, सबको खुश सब। हाँ, आज बाप रे बाप, एक गो रानी में सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी में। तो मर्द का सिद्धांत पकड़िए। जो राजा पहले का राजा थे वो मर्द थे, और जो रानी थी प्योर महारानी थी, रानी थी, उसको सुख भोगने का अकल था। वो मालूम था पटरानी को, रानी को, कि मेरे पति 1 2 4 5 कर रहा, कोई बात नहीं है, सब खुशी है ना भाई, सब खुशी है, खुशी से चल रहे हैं। आप बताइए आज का डेट। तो मैं यही कहता हूँ, आज आप एक ही को है जी, एक ही को में आपको पटरी नहीं खा रहा है, और उनको 55 को पटरी खाया है। तो ये चीज को सुधार करिए, समझिए, तो सारा घर में विवाद खत्म हो जाएगा। और किन्हीं का लड़का है, इसके लिए बेटा की शादी कोई नहीं करता है। बेटा की शादी इसके लिए करता है कि हमारे पवन का कर दिए, फलना कर दिए, या कोई भी ऐसे उदाहरण बता रहे हैं कि कर दें तो बाल बुतरू हो जाते, पोता पोते हो जाते, कंधा पर खिलाएंगे। इसके लिए अब आप ब्लैकमेल करिएगा जी कि हमारे बेटे से तोरा वंश होगा, हम तोरा वंश बढ़ने नहीं देंगे, इसके चलते हम, मेरे स्तर से तुम चलो, लड़का भी चलो, लड़का का माँ भी चले, लड़का का माँ पिता भी चले, मेरे मुट्ठी से सबको चलना पड़ेगा, तब तुमको वंश होने देंगे। कहा कि मेरे बेटी से ही वंश बढ़ेगा। ये क्या हुआ? ये बहुत बड़ा ब्लैकमेल है कि नहीं है? यही मैटर है, यही मैटर जनता काराकाट में पकड़ी है। हाँ, कि आप किसी जनता को नकली इमोशनल ऐसे कर करके आप फुसला बहका नहीं सकते हैं।
जो ओरिजिनल फैक्ट था वही जनता अपना ताकत दिखाई है और चुनाव जो असली आदमी थे वही जीते हैं। खैर चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया। क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज, मैं अमलेश भंडारी। जय हिंद, जय बिहार।